भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी का 25 दिसंबर को जन्मोत्सव होता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी जन्मोत्सव को जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में भाजपा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष प्रकाश पाल, जिला अध्यक्ष दीपू पांडे, शिवराम सिंह, दिनेश कुशवाहा के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता भाजपा कानपुर उत्तर प्रदेश जिले के कार्यालय नवीन मार्केट में संपन्न हुई। वार्ता में क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने बताया कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर बूथ मंडल, जिला, प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों कार्यक्रम संपन्न हुए। अब 31 जनवरी तक अटल स्मृति संकलन एवं संपर्क अभियान को चलाया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करेंगे जिनके पास अटल जी के साथ साझा किए गए किसी भी ऋण की स्मृति, कागजी माध्यम या अन्य कोई कागज जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अटल जी से जुड़ा हो, उसकी स्मृति संकलन हो। साथ ही कवि, पत्रकार, शिक्षक, कार्यकर्ता, वरिष्ठ जनों को चिन्हित कर सम्मानित किया जाएगा। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता आकाश शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी अपने संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और पत्रकार, कवि, राजनेता, जो उनका व्यक्तित्व एक त्रिवेणी संगम की तरह है, उनकी इस जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर तमाम कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है, ताकि अटल जी के विचारों से जन सामान्य, आज नई पीढ़ी भी परिचित हो सके। 25 दिसंबर को उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हुए पार्टी ने अभियान शुरू किया था, जिसमें उनके समाधि स्थल से भारत की महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने उनको श्रद्धांजलि देकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और उनके अटल जी से स्मृतियों से जुड़ी हुई सभी जिलों में प्रदर्शनी लगाई गई थी। अटल जी से के समय का जो विशेष काम ग्रामीण क्षेत्रों में भी, जो सड़कों का प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत, वहाँ पर भी हमने एक पद यात्रा का हमारे जनप्रतिनिधि ने आयोजन करके एक चौपाल भी किया था। अब अटल जी से जुड़े हुए जो विशेष प्रसंग हैं, जिन महानुभावों ने अटल जी के साथ काम किया है, ऐसे अटल के साथियों का सम्मान करना, उनके साथ कोई अगर छाया चित्र है, कोई उनके साथ ऑटोग्राफ है या कोई उन्होंने लेख लिखा है, ऐसे जिनके साथ भी कुछ अटल जी से जुड़े हुए प्रसंग हैं, कुछ बात उनसे ऐसी हुई है जिसका वो उल्लेख कर सकते हैं, तो 31 जनवरी तक भारतीय जनता पार्टी उन सब से संपर्क करके अटल जी से जुड़ी हुई स्मृतियों का संकलन करेगी। साथ ही जो अटल जी के साथी रहे उनका सम्मान करेगी। 31 जनवरी तक संपर्क होने के बाद उनका डिजिटलीकरण करके फिर 15 फरवरी से 15 मार्च के मध्य अटल विरासत सम्मेलन हर जिले में आयोजित होगा। उसमें उन महानुभावों का भी सम्मान किया जाएगा, उनके अनुभव कथन भी लोगों के सामने आएंगे। साथ में प्रबुद्ध जन, अटल जी के चाहने वालों को बुलाकर वो डिजिटल जितने भी अटल जी से जुड़े प्रसंग रहेंगे उनका प्रदर्शन भी किया जाएगा और एकत्र करके जिलों जिलों से प्रदेश को भेजा जाएगा। प्रदेश के बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर अटल जी की एक विरासत और धरोहर के रूप में पूरे देश भर से एकत्रीकरण करने का अभियान है। तो ये हमारा भी 15 मार्च तक के इस तरह से कार्यक्रम है। प्रेसिडेंट का जनता, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के बहुत शिखर पुरुष रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और हम लोगों के लिए तो है ही है कि वो हमारे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनसंघ से शुरू होकर 1980 में जब भाजपा बनी तो अटल जी के बारे में और समाज ज़्यादा ढंग से जाने, कैसे उन्होंने इतना लंबा, जहाँ संगठन का कार्यकाल हो या संसदीय जीवन हो, एक बेदाग जीवन उन्होंने अपना बिताया, जो हम सबके लिए भविष्य के जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए प्रेरणा होगी। तो इस शताब्दी वर्ष में उनकी सारी स्मृतियों को इकट्ठा करके, क्योंकि अटल जी का बहुत विराट व्यक्तित्व था, तो एक जहाँ बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने स्वदेश राष्ट्र धर्म जैसे
पत्र पत्रिकाओं में लेखन कार्य भी किया, एक पत्रकार के रूप में और एक राजनेता के रूप में भी, कुशल प्रशासक के रूप में, अच्छे वक्ता के रूप में। ऐसी तमाम उनकी जो विशेषताएं रही हैं, उन सबको जन सामान्य के बीच में आवें। और मुझे लगता है कि जब डिजिटल रूप से एक सामूहिक रूप से संग्रह होगा, कुछ हमारे पास होगा, कुछ आप लोगों के पास होगा, तो वो सब जब एक प्लेटफार्म पर आ जाएगा तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शन के लिए एक बहुत बड़ा